कभी ध्यान दिया है इस बात पर कि जब कोई ग्रुप प्लान अचानक से कैंसिल हो जाता है तो गिल्ट की जगह एक गहरी सी राहत मिलती है ना? ऐसा लगता है जैसे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। ये जो फीलिंग है ना, ये कोई आलस या कमी नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी के मुताबिक ये हमारे नर्वस सिस्टम का, आप कह सकते हैं, एक लंबी सांस छोड़ना है, एक सिग्नल कि तनाव खत्म हुआ है। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसे। अक्सर लोग इसे एंटी सोशल होने का नाम दे देते हैं, पर असल में ये अपनी ही कंपनी में सुकून ढूंढने की बात है और ये कोई कमी नहीं बल्कि कई बार एक जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि इसके पीछे का साइंस क्या है? क्यों कुछ लोगों को रिचार्ज होने के लिए खामोशी चाहिए होती है? देखिए, हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहां अकेलेपन को अक्सर एक प्रॉब्लम का सिम्टम समझा जाता है। मतलब अगर कोई अकेला रहना पसंद करता है तो पक्का या तो वो दुखी है या किसी ट्रॉमा में है या फिर उसे कोई एंजाइटी है। पर रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। एलेन एरोन की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया की करीब 15 से 20% आबादी हाईली सेंसिटिव पीपल यानी HSPs की कैटेगरी में आती है। अब ये हाईली सेंसिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा इमोशनल होते हैं, नहीं। इसका मतलब है कि उनका नर्वस सिस्टम हर छोटी बड़ी सेंसरी और इमोशनल इंफॉर्मेशन को बहुत गहराई से प्रोसेस करता है। गहराई से, ना कि ज्यादा इंटेंसिटी से। ये छोटा सा फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो जाहिर है इन लोगों के लिए अकेलापन कोई फ्लॉ नहीं है, ये तो उनके लिए एनर्जी मैनेजमेंट का एक जरूरी टूल है, क्योंकि हर सोशल इंटरैक्शन में उनकी एनर्जी बाकियों से ज्यादा खर्च होती है और अकेलापन ही उन्हें वापस रिचार्ज करता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी देखते हैं, माया की कहानी। अब माया को लोग पसंद थे, ऐसा नहीं कि वो लोगों से नफरत करती थी, लेकिन हर वीकेंड पर बाहर जाने का प्लान उसे एक अजीब से डर, एक ड्रेड से भर देता था। वो पार्टियों में जाती थी, सोशल ऑब्लिगेशंस पूरे करती थी, पर जब घर लौटती थी तो पूरी तरह ड्रेन्ड होती थी। एक ऐसी थकान जिसे नींद भी ठीक नहीं कर पाती थी। और सालों तक माया को यही लगता रहा कि शायद वो ब्रोकन है या फिर वो सोशल इनफ नहीं है। वो खुद को समाज के बनाए पैमानों पर तौलती थी और हमेशा कम पाती थी। और फिर उसे ये एहसास हुआ कि उसमें कोई कमी नहीं थी, वो बस वायर्ड डिफरेंटली थी। उसका जो बेस्ट वर्जन था वो भीड़ में नहीं बल्कि खामोशी में बाहर आता था। और ये रियलाइजेशन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। और यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, चुने हुए अकेलेपन और मजबूरी के अकेलेपन के बीच का फर्क। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चोजन सॉलिट्यूड यानी चुना हुआ अकेलापन हीलिंग होता है, वो आपको रिचार्ज करता है, ये खुद को समझने का मौका देता है। लेकिन फोर्स्ड आइसोलेशन यानी थोपा हुआ अकेलापन वो दर्द देता है, वो आपको ड्रेन कर देता है। एक आपका चुनाव है और दूसरी एक मजबूरी। दिक्कत यह है कि हमारा समाज अक्सर इन दोनों को एक ही तराजू में तौल देता है। किसी को भी अकेला देखकर मान लिया जाता है कि वो दुखी है या अकेलापन महसूस कर रहा है, जबकि ये हमेशा सच नहीं होता। तो फिर इसका हल क्या है? हल है खुद से दोस्ती करना, अपनी खामोशी की जरूरत को शर्मिंदगी से नहीं बल्कि गर्व से अपनाना। क्योंकि जब आप जानबूझकर अकेलापन चुनते हैं तो इसके फायदे बहुत गहरे होते हैं। आपको अपने इनर वैल्यूज को पहचानने का मौका मिलता है। आप अपनी इंट्यूशन, अपनी अंदर की आवाज को साफ साफ सुन पाते हैं। अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का स्पेस मिलता है और आपकी सोच दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वो आजाद होती है। लेकिन हाँ, यहाँ एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है। क्या ये जो अकेलापन है ये रिस्टोरेशन के लिए है, मतलब खुद को ठीक करने के लिए, या फिर ये एक रिट्रीट है यानी दुनिया से भागने का एक तरीका? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पॉइंट ये है कि गोल कोई लोनर बनना नहीं है, गोल तो बस अपनी जरूरतों का ध्यान रखना है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पौधे को पानी दिया जाता है ताकि वो मुरझाए नहीं और खिल सके, ताकि आप दुनिया में जब वापस जाएं तो और ज्यादा प्रेजेंट हों। और ये बात कितनी सही है कि खुद से दोस्ती करना ही सबसे बड़ी आजादी है। जब कोई अपनी ही कंपनी में खुश रहना सीख जाता है तो फिर उसे बाहरी दुनिया के वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ती है। तो बस अगली बार जब कोई प्लान कैंसिल हो और आपको राहत मिले या जब आपको अकेले रहने की जरूरत महसूस हो तो उसके लिए सॉरी फील मत कीजिए, उसे एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि वो आपकी जरूरत है, आपकी कोई कमी नहीं।